have a question. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. देखो, अगर हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 4n माइनस एन स्क्वेयर है तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी? S1 ही तो होगी ना फर्स्ट टर्म। अब देखो S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ वन टर्म, ठीक है। अगर Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स तो S1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, बिकॉज यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगर एक टर्म है तो एक टर्म का मतलब वो फर्स्ट टर्म ही होगी। अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 डाल देंगे, माइनस एन स्क्वेयर दैट इज 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 का स्क्वेयर 1 इक्वल्स टू 3। तो S1 का मतलब है A1 दैट इज फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 3, और फर्स्ट टर्म को हम सिंपली A से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट A इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हैं। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन राइट हियर फर्स्ट टर्म। गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स? दो टर्म्स का सम कितना होगा? देखो, टू टर्म्स का सम फाइंड करने का मतलब है हमें S2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? दो टर्म्स का सम मतलब S2 फाइंड करना है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 फिल कर देंगे, राइट? यहाँ पर 4 n की वैल्यू 2 डाल देंगे, माइनस यहाँ पर भी n की जगह पर 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर, n स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है? किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर 2 बार आ रहा है, राइट? 2 इंटू 2, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 8 माइनस 4, 4 आ जाएगा हमारे पास। सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ रहा है? 4। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, राइट? अब थर्डली क्या पूछा है? व्हाट इज़ द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म कौन सी होगी? देखो, सेकंड टर्म पूछने का मतलब है कि A2 की वैल्यू बताना है हमें। तो A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमें सम गिवन है, ठीक है। दो टर्म्स का सम गिवन है, फर्स्ट टर्म का सम। अब फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होगी ना। एक टर्म का अगर हम सम बोले तो वो तो वही टर्म रह जाएगी। जैसे कि मान लो 2 इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। AP की 2 एक पहली टर्म है और इसी का सम, एक ही टर्म का सम पूछ रहे हैं तो वो तो 2 ही आएगा ना, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें, सम ऑफ वन टर्म दैट इज इसकी 1 फर्स्ट टर्म कितनी है? 3, इसका सम अगर हम देखेंगे तो वो तो 3 ही होगा ना। तो अगर हम टू टर्म्स के सम में से, ठीक है, दो टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म के सम को माइनस कर दें, फर्स्ट टर्म के सम का मतलब फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगी? सेकेंड टर्म आ जाएगी ना। तो इसका मतलब A2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? दो टर्म्स का सम कितना है हमारे पास? 4, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म के सम को, दैट इज फर्स्ट टर्म को 3, ये कितना आ रहा है? 1। तो हमारे पास A2 की वैल्यू सेकेंड टर्म कितनी आ रही है? 1। अब देखो, इसे चेक करने के लिए कि क्या ये हमारा आंसर सही है या नहीं, इसके लिए हम देख सकते हैं हमारे पास पहली दो टर्म्स का सम कितना आ रहा है? 4, राइट? अब हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है? 3 एंड सेकेंड टर्म इज़ 1। अब अगर दोनों टर्म्स के सम को देखो तो वो 4 ही बन रहा है ना, ठीक है। तो अगर हम इसे रिवर्स चेक करें तो भी हमारा आंसर सही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने सेकेंड टर्म को भी फाइंड आउट कर लिया। अब आगे हमें क्या फाइंड करना है? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को फाइंड करना है, द टेंथ टर्म को भी फाइंड करना है एंड द nth टर्म। देखो हमें और क्या फाइंड करना है? थर्ड टर्म दैट इज A3 को भी फाइंड करना है, टेंथ टर्म दैट इज A10 को भी फाइंड करना है, nth टर्म दैट इज AN को भी हमें फाइंड आउट करना है अभी। अब देखो A3 को कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम तीन टर्म्स के सम में से माइनस कर दें दो टर्म्स का सम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? A3 आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स के सम में से हम पहली दो टर्म्स के सम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी? थर्ड टर्म ही बचेगी। तो ठीक है, S3 कैसे लिखेंगे हम? Sn अगर 4n माइनस एन स्क्वेयर है तो S3 कितना होगा? n की जगह पर 3 पुट कर देंगे, 4 इंटू 3 माइनस एन स्क्वेयर दैट इज 3 स्क्वेयर माइनस
अब हम यहाँ पर S2 की वैल्यू कहाँ से भरेंगे? देखो S2 की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम S2 की जगह पर 4 पुट कर देंगे इक्वल्स टू A3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज़ 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 इक्वल्स टू A3। अब देखो पॉजिटिव के 12 एज इट इज़ लिख देंगे, -9 -4 दोनों एडअप हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा। 9 + 4 13 इक्वल्स टू A3। तो यहाँ से A3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12 - 13 दैट इज़ -1, राइट। देखिए एक प्लस का है, माइनस का माइनस होगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। A3 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। सेकेंडली हमें निकालना है A10 की वैल्यू। अब देखो अगर हम A10 की बात करें तो अगर हम सम ऑफ 10 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगी? 10th टर्म ही तो बचेगी, राइट। 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 10th टर्म बचेगी। तो अब S10 को कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास Sn इक्वल्स टू 4n - n² है तो S10 को कैसे लिखेंगे? 4 × 10, n की जगह पर 10 पुट करेंगे, माइनस n² दैट इज़ 10² माइनस ऑफ S9। S9 को कैसे लिखेंगे? वो भी इसे देख के लिखेंगे। 4 × n की जगह पर क्या आएगा? अब 9, 4 × 9 माइनस n² दैट इज़ 9²। ये इसकी इक्वल आ जाएगा A10 की। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 10 सा 40 माइनस 10 का स्क्वायर दैट इज़ 10 × 10, ये 100 हो जाएगा, माइनस ये माइनस देखो अंदर जाएगा, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इन दोनों के पास जाएगा। 4 9 सा 36, ये माइनस के 36 आएंगे। अब ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 9 × 9 दैट इज 9 9 सा 81 इक्वल्स टू A10। आप देखो जो प्लस प्लस वाले हैं उन्हें आपस में ऐडअप कर देते हैं और जो माइनस माइनस वाले हैं उनको आपस में ऐडअप कर देते हैं। 40 + 81 121 -100 -36 -136, ये इक्वल्स टू A10 के आ जाएगा। अब देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो आता है जो ग्रेटर नंबर के आगे है, दैट इज़ माइनस की वैल्यू आएगी A10 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 136 - 121 15। A10 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें लास्ट फाइंड करना है AN। अब देखो अगर हम AN की बात करें तो अगर हम सम ऑफ n टर्म्स में से माइनस कर दें सम ऑफ n - 1 टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स के सम में से अगर हम n - 1 टर्म्स के सम को माइनस कर दे तो लास्ट वाली टर्म बचेगी दैट इज़ AN हमारे पास बचेगी, ठीक है। अब Sn का तो हमें मालूम ही है क्या है, 4n - n² माइनस Sn - 1 को कैसे लिखेंगे? n की जगह पर n - 1 पुट कर देंगे यहाँ पर। 4 × n तो यहाँ पर आएगा 4 × n की जगह पर n - 1 माइनस n² माइनस n की जगह पर क्या आ जाएगा? n - 1 का स्क्वायर, गॉट इट, इक्वल्स टू AN। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4n - n² माइनस को एज इट इज़ रख देते हैं, इस ब्रैकेट को पहले इंटरनली सॉल्व करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो 4n एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -4। यहाँ पर n - 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन होगी। कौन सी आइडेंटिटी ओपन होगी? हमें मालूम है n - 1 का होल स्क्वायर है दैट इज़ a - b का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे एक्सपैंड करते हैं? a² - 2ab + b², राइट। अब इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट स्टार्ट n² - 2ab, b देखो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई में लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1², राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 4n - n², अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे, ये 4n माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और ये माइनस यहाँ पर भी जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को अब हम ओपन करके एज इट इज़ लिखेंगे n² - 2n + 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, राइट। अब इसे हम यहाँ पर
सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है। देखो प्लस का 4n माइनस का 4n आपस में कैंसिल हो जाएगा, 4n माइनस 4n 0 हो जाएगा, माइनस एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 4 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 2n। तो ये रही हमारे पास ए एन की वैल्यू, यही हमें कैलकुलेट करना था। देखो इस क्वेश्चन को हम मोर देन वन वेज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने जैसे जैसे क्वेश्चंस को पूछा था उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट लगा हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू दिस इन अनदर वे।